हेमंत सोरेन जी पर जो मुकदमा हुआ वो तो होता ही नहीं है। इसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाई कोर्ट तो सही बोल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने परिवर्तन यात्रा को लेकर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की षड्यंत्र यात्रा साहिबगंज से शुरू हुई। इस यात्रा का मंजिल क्या होगा, चुनाव के बाद पता चल जाएगा। अमित शाह एक ही नाम जप रहे थे, हेमंत बाबू हेमंत बाबू। आखिर ऐसा कौन सा डर है कि 5 मुख्यमंत्री के साथ हैं, हर बार पूछते हैं मिला क्या, आपने दिया क्या। 5 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। कोरोना काल में कितनों की नौकरी चली गई। बीजेपी में बाहर से घुसपैठियां घुस गए। भाड़े के टट्टू से कितने दिन चलेंगे। झारखंड की जनता आपकी पार्टी को उल्टा लटका कर सीधा कर देगी। बीजेपी के एक एक नेताओं को जनता उल्टा लटका के सीधा करेगी। संदेश स्पष्ट है, युवा, महिला, किसान, व्यापारी कोई आपके साथ नहीं। आपके साथ राजनीतिक दुर्गंध फैलाने वाले लोग हैं। हम लोग आपकी साफ सफाई कर देंगे। घुसपैठ कहाँ है बताएं। पीएम ने गलत तथ्य को बताया। सीमा में तैनात पुलिस बल क्या करते हैं, किस रास्ते से आते हैं। अनर्गल बयानबाजी से माहौल खराब हो रहा है। पॉलिटिकल टूरिज्म चल रहा है। आइए घूमिए फिरिए, नफरत मत फैलाइए। चुनाव में जनता सबक सिखा देगी। बंगाल सरकार की मनोस्थिति अच्छी नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार घुटना नहीं टेका। जल संसाधन विभाग बंगाल, जल संसाधन विभाग झारखंड और डीवीसी के अधिकारी विचार विमर्श के बाद पानी छुड़ा देंगे। दीदी की मानसिक स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। आप लोगों को मालूम ही है कि अब आज साहिबगंज से भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र यात्रा का शुरुआत हुआ। 29 दिसंबर 2019 से जो एक षड्यंत्र का एक पूरी व्यूह रचना हुई, वो व्यूह रचना जब काम नहीं आई तो प्रत्यक्ष तौर पे आज से षड्यंत्र यात्रा के नाम से एक यात्रा शुरू हुई। अब यात्रा के रहबर कौन होंगे, उसके साथी कौन होंगे, इसका कोई अता पता नहीं, क्योंकि इस यात्रा का मंजिल क्या है ये भी लोगों को नहीं। यात्रा चल पड़ी और जब चुनाव का नतीजा आएगा तो इस यात्रा में जितने शामिल लोग हैं, आप देखेंगे कि जैसे बिना टिकट के यात्रा करने वाले जो यात्री होते हैं, उनको जो टिकट चेकर होता है या कंडक्टर होता है, वो बीच रास्ते में ही उसको उतार देता है, फिर उसका गंतव्य और कहीं का नहीं। वैसे ही षड्यंत्र यात्रा आज शुरू हुई। हम आज देख रहे थे कि अमित शाह जी जब बोलना शुरू किए तो एक तो आंख सीधा नहीं हो पा रहा था और एक ही नाम जप रहे थे, हेमंत बाबू हेमंत बाबू हेमंत बाबू। ऐसा कौन सा डर है कि जहां 5-5 मुख्यमंत्रियों का जमात हो, पूर्व मुख्यमंत्रियों का जमात हो, देश के प्रधानमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, रक्षा मंत्री से लेकर, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रीगण, सभी कोई यहां पर आने को आतुर है, लेकिन पता ही नहीं आपके झांसे में कोई नहीं आने वाला। न युवा आपके साथ है, न महिला आपके साथ है, न मजदूर आपके साथ है, न किसान आपके साथ है, न व्यापारी आपके साथ है।
आपके साथ में केवल राजनीतिक दुर्गंध पैदा करने वाले लोग, लेकिन हम लोग साफ सफाई कर देंगे आप लोगों का। अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि जिस प्रकार की छटपटाहट और जिस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, लोगों के बीच जाने से डर रहे हैं, दूर से बोल रहे हैं। अरे भैया बताइए ना घुसपैठ कहां है? मैंने तो पहले भी कहा था कि 15 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने एक गलत तथ्य को कहा कि हाईकोर्ट ने कंस्टिट्यूट कर दिया। देखिए नतीजा क्या हुआ। तो करवा लीजिए ना। और झारखंड का कौन सा हिस्सा बर्मा के साथ और बांग्लादेश के साथ जुड़ता है, थोड़ा ये भी बता दीजिए। और आप तो उसके दायित्व प्राप्त मंत्री हैं। पिछले 5 साल से हैं। आप क्यों सोते हैं? आपका पुलिस बल क्या करता है जो सीमाओं में तैनात है? तो पैराट्रॉपिंग तो होता नहीं है। किस रास्ते से आता है? ये अनर्गल बातें करके माहौल बिगाड़ना, ये झारखंड की जनता बर्दाश्त। संग में आने ही वाला था। बंगाल सरकार हमको लगता है कि अपना मनस्थिति अभी उनका सही नहीं। झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार किसी के सामने घुटना टेकना नहीं जानता। घुटना टेकना होता तो आज हम लोग जेल की यात्रा और संघर्ष नहीं करते। कल ही डीवीसी ने इस बात को क्लियर कर दिया कि जो पानी छोड़ा गया माइथॉन से, पांचेत से, ये पानी छोड़ने का निर्णय बंगाल सरकार के जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार के जल संसाधन विभाग और डीवीसी का जो टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी, तीनों ने मिलकर लिया। लेकिन क्योंकि ममता दीदी का मानसिक अवस्था भी सही नहीं, वो इस तरह का आरोप लगा रही है और बैरियर लगा दिया अपने राज्य पे। मतलब ये कौन सा कि मालवाहक वाहनों का प्रवेश, तो मालवाहक वाहन से पानी जाता है क्या कि वहां जाके बाढ़ करवा देगा? दीदी थोड़ा सा संवेदना रखिए। ये मसानजोर डैम का पानी डूब क्षेत्र हमारा है, सैकड़ों गांव डूब गए, 1 लीटर पानी सिंचाई का नहीं मिलता, बंगाल जाता है। माइथॉन पंचायत का हजारों गांव डूब गया हमारा, रॉयल्टी भी डीवीसी का आपको जाता है और बिजली भी आपको जाता है। हमको केवल 7 जिलों में बिजली मिलता है डीवीसी से, वो भी खरीदते हैं, हराम का नहीं मिलता। और आपके वहां पर 11 जिलों को मिलता है। चांडिल डैम डूबे हम लोग हैं, सैकड़ों गांव, 1 लीटर पानी हमको नहीं मिलता है। थोड़ा टाटा कंपनी को मिलता है,
और बाकी उड़ीसा और बंगाल को मिलता है। शुक्र मनाइए कि गेट खुला है तो बाढ़ आया है। यदि डैम टूट जाता तो पश्चिम बंगाल कहाँ जाता? असल में वहां पर दीदी अभी थोड़ा मानसिक तौर पर संतुलित नहीं है। बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों का चर्चा नहीं होना चाहिए, लेकिन दीदी का यह फैसला दीदी के लिए बड़ा मुसीबत बनेगा यदि झारखंड सरकार जिस दिन अपना बॉर्डर सील कर देगा तो पूरे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल कट जाएगा। आप देखे होंगे वो भ्रष्टाचार गिना रहे थे 1000 करोड़ के मनरेगा का। ये किनके कालखंड का है? अर्जुन मुंडा जी के कालखंड का है। उसका क्लोजर रिपोर्ट किसने दिया था? रघुवर सरकार ने अपने एसीबी के द्वारा दिया। और जब उस पर ईडी घुसा, जब दिखने लगा कि इसमें तो भाजपा ही इन्वॉल्व है, तो पूरा का पूरा स्ट्रीम ही चेंज हो गया कि राज्य सरकार को बदनाम करो, मुखिया को जेल में डालो। नतीजा आज क्या है सामने में? दिल्ली का भी ईडी का मामला आप लोग देख रहे हैं, झारखंड का भी ईडी का मामला देख रहे हैं। आज तो बोले धन्य हो हाई कोर्ट का, तो भैया धन्य हो हाई कोर्ट का कि उन्होंने कह दिया कि भाई हेमंत सोरेन जी पर जो मुकदमा हुआ वो तो होता ही नहीं है। इसको लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाई कोर्ट तो सही बोल रहा है कि आप षड्यंत्र रच रहे हैं, इसलिए षड्यंत्र की यात्रा कर। ये अमर पाली ने कहा है कि ये बंगाल हर बार जब कुछ भी बोलता था मिला क्या? अरे तुमने दिया क्या? 2 करोड़ नौकरियां मिला क्या? मोदी जी बोलकर आए थे 14 में। कोरोना काल में ही 20 करोड़ नौकरियां चली गई, तो मिला क्या? जब लोग पूछते हैं कोई मुद्दा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में बाहर के जो घुसपैठिए घुस गए और वही भाजपा घुसपैठ 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 कर रहे। जितने पूर्व मुख्यमंत्री सभी भाजपा के घुसपैठ। इस परिस्थिति से लोग बौखला गए। कल अखबार में एक विज्ञापन आया, उसमें 2 आदमी का फोटो छपा, प्रधानमंत्री और नड्डा जी को छोड़, दोनों घुसपैठ। नीचे एक बड़ा सा फोटो है, वो भी घुसपैठ। आज तो देख रहे 5 गो घुसपैठ का फोटो है। तो कितने भी भाड़ा के टट्टू से आप चलाएंगे? कितने दिन लीज लेंगे? अमित शाह जी आपको बहुत स्पष्ट बता देगा। आप जो जानना चाहते हैं कि झारखंड की जनता आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उल्टा लटका कर सीधा कर देगा। ध्यान से सुन लीजिए, जिस दिन विधानसभा का चुनाव आएगा
एक एक मतदाता चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को उल्टा लटका कर सीधा कर दे, उसकी तैयारी आप करें। और ये जो केंद्र सरकार का जो गिर दृष्टि है ना, उसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी झारखंड की महान और परसों भी आएंगे। ये पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है। ये इलेक्टोरल कैंपेन नहीं है, ये केंद्र सरकार का पैसे का, आसाम सरकार के पैसे का, भाजपा शासित राज्य के पैसे का पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है, पर्यटन जिसको हम लोग कहते हैं। ये पर्यटन स्थल भी है, घूमने फिरने आइए, लेकिन जैसे आजकल हर पर्यटन स्थल में लिखा हुआ रहता है ना, यहाँ वहाँ गुटखा खाकर, पान खाकर, सिगरेट पीकर, ना थूके ना फेंके, प्लास्टिक का उपयोग वर्जित है, उसी तरह हम लोगों में भी लिख के रख दिया है झारखंड की जनता ने। आइए, घूमिए फिरिए, नफरत पैदा करना बंद कीजिए, नहीं तो वही दवाई चुनाव के दिन उल्टा लटका कर सीधा करना। धन्यवाद।